कलेक्टर मैडम की सत्य घटना। माता पिता ने यामिनी के विरोध के बावजूद बाल अवस्था में ही उसका विवाह क्लर्क की सरकारी नौकरी में कार्यरत सूरज से कर दिया था। विवाह के समय यामिनी माता पिता से बहुत रोई गिड़गिड़ाई कि मैं अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। लेकिन पिता ने समझाया कि सरकारी नौकरी का अच्छा लड़का मिलना बड़े भाग्य की बात है। इस अवसर को हाथ से जाने देना समझदारी नहीं होगी। मैंने लड़के के घर वालों से बात की है। तुम्हारी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं आएगी। यामिनी के सामने पिता की बात मानने के अलावा कोई इशारा नहीं बचा तो उसका विवाह सूरज से हो गया। 12वीं की परीक्षा के उपरांत यामिनी ससुराल आई। पहले तो सब ठीक चलता रहा। सास ससुर रूढ़िवादी विचारों के थे और गांव देहात के क्षेत्रों में मान मर्यादा के झूठे लबादे ओढ़े रहने को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी। अगर घर के लोग हिम्मत जुटाकर चुप भी रहे तो गांव समाज के लोग खुसर पुसर करने में कभी पीछे नहीं रहते। सास ससुर पहले तो बहू के पिता को दिए वचन के कारण चुप रहे, लेकिन बाहर के लोगों की खुसुर पुसुर जब उनके कानों में आने लगी तो उनके सब्र का बांध डगमगाने लगा। पढ़ाई के सिलसिले में जब यामिनी को घर से बाहर निकलना पड़ता तो घर में सास ससुर ने शक शक शुरू कर दी। ससुर ने कहा कि गांव मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुमने इतना पढ़ लिया है, यह बहुत है। हमारी इज्जत का ध्यान रखो, जमाना खराब है। सास कहती कि लड़का नौकरी करे या तुम्हारी पढ़ाई के लिए साथ साथ तुम्हें। बहू यह सब नहीं हो पाएगा। मामला काफी आगे बढ़ गया। यामिनी के पिता ने हस्तक्षेप किया कि बात तय हुई थी कि लड़की पढ़ाई जारी रखेगी। सूरज के पिता ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि तो क्या इस बात के लिए हम अपने घर की इज्जत दांव पर लगा दे। पूरे विवाद में सूरज चाहते हुए भी माता पिता के तर्क का विरोध करने का साहस न जुटा सका। तकरार बढ़ती गई और नौबत तलाक पर आ गई। अब यामिनी के सामने दो ही विकल्प थे कि या तो तलाक लेकर आगे की पढ़ाई करे या फिर घर की मान मर्यादा का पालन करते हुए पढ़ाई के बारे में सोचना बंद करे। सूरज और यामिनी में न चाहते हुए भी अलगाव हो गया। यामिनी को उस दुस्वप्न से उबरने में काफी वक्त लगा, लेकिन उसने गंभीरता से आगे की पढ़ाई शुरू की। पिता से भी दृढ़ता से कह दिया कि वह अब हमारी पढ़ाई के बारे में कोई हस्तक्षेप न करे। पिता ने यामिनी की जिद के आगे हथियार डाल दिए। यामिनी के लिए आगे की पढ़ाई और संघर्ष का एक लंबा रास्ता था जो उसे तय करना था। उसने लगन और दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके पश्चात सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी की। कुछ प्रयासों में विफलता के बाद भी उसके निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं आया। आखिर वह दिन भी आया जिसका सपना उसने देखा था। यामिनी परीक्षा में सफल हो गई। सूरज से मुलाकात को वह लगभग भूल चुकी थी। ट्रेनिंग के बाद कई जगहों पर पोस्टिंग होती रही। समय गुजरता गया। बाद में उसकी पोस्टिंग कलेक्टर के रूप में हुई। ज्वाइनिंग के पहले दिन कलेक्टर के कर्मचारियों ने मैडम कलेक्टर के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और कलेक्टर के कर्मचारियों ने मैडम कलेक्टर का स्वागत किया। समारोह के दौरान मैडम कलेक्टर की नज़र सूरज पर पड़ी।
वह मैडम की नजर बसाकर कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने में व्यस्त था। कार्यक्रम में सूरज मैडम कलेक्टर के सामने आने से बचता रहा। मैडम को कार्यभार संभाले हुए करीब 2 साल हो चुके थे। कभी कोई ऐसी नौबत नहीं आई कि सूरज और मैडम कलेक्टर का आमना सामना हो। एक बार खनन संबंधी ठेकेदार का एक ठेका मैडम ने रद्द कर दिया और मैडम ने पिछले रिकॉर्ड देखते हुए उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इस पर ठेकेदार आग बबूला हो गया। मैडम मीटिंग के लिए लखनऊ गई थी कि ठेकेदार और उसके गुंडों ने कार्यालय में हंगामा करना शुरू कर दिया। मैडम के बारे में अनाप शनाप आरोप लगाए और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। जब उन्होंने मैडम कलेक्टर के बारे में अभद्र बातें बोली तो वहां उपस्थित सभी कर्मचारियों के बीच सूरज के सब्र का बांध टूट गया। सूरज उन पर टूट पड़ा। वह कई लोग थे। झगड़े में सूरज को उन्होंने बुरी तरह कार्यालय में ही मारा पीटा। इस लड़ाई में सूरज को गंभीर चोटें आई और उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। मैडम कलेक्टर लखनऊ से वापस आई तो मामले का पता चला। मैडम के सेक्रेटरी ने बताया कि कर्मचारियों के रोकने के बावजूद सूरज उनसे भिड़ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया है। मैडम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी ऐसे कार्य से बच रही थी जिससे सूरज और उनके अतीत के बारे में किसी तरह की जानकारी फैल जाए। मैडम ने सुपरिटेंडेंट पुलिस से अनौपचारिक रूप से निर्देश दिए कि ऑफिस से चली गई। न चाहते हुए भी मैडम का दिमाग अतीत के पन्ने पलटता रहा। असमंजस में उन्होंने सोचा कि सूरज को मिलने के लिए जाना चाहिए। यदि वह मिलने जाती है तो उन्हें सुरक्षा अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसमें कुछ अफवाहें पैदा होने का डर है। कचहरी के लोग ऐसी बातें बनाने में बड़े ही सिद्धहस्त होते हैं। इसी उधेड़बुन में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा अधिकारी से बात की कि वह अस्पताल में भर्ती कर्मचारी से मुलाकात करना चाहती है। चिकित्सा अधिकारी ने मिलने की व्यवस्था कर दी। मैडम रात के अंधेरे में मिलने के लिए चिकित्सालय पहुंची। मैडम ने कुछ समय के लिए एकांत का अनुरोध किया तो उपस्थित डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी वहां से चले गए। मैडम कलेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया तो सूरज की टांग पर प्लास्टर और हाथों में पट्टियां बंधी थी। मैडम को देखकर सूरज को विश्वास नहीं हुआ। देखते ही उसने उठने का प्रयास किया पर प्लास्टर के कारण उठ नहीं सका। सूरज ने अधलेटी अवस्था में ही मैडम कलेक्टर को सैल्यूट करने के लिए एक हाथ उठाकर माथे से लगा लिया। मैडम ने कहा, आराम से लेटे रहो। कुछ देर रुकने के बाद मैडम ने पूछा, आपको उन दरिंदों से भिड़ने की क्या जरूरत थी? सूरज कुछ रुक कर बोला, उन्होंने मैडम के बारे में अभद्र बातें बोली। मैडम ने पूछा, कार्यालय में और भी सैकड़ों लोग थे, आप ही क्यों? सूरज कुछ खोया सा बोला, मैडम इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम। मैडम ने कहा, आप जानते हैं कि वह कितने खतरनाक लोग हैं? सूरज बोला, जी मैडम जानता हूँ। मैडम ने अपने को संभालते हुए पूछा, कलेक्टर तो आते जाते रहते हैं, किस किस के लिए लड़ोगे? मैडम आप सूरज बोलते बोलते रुक गया। मैडम ने कहा, आप अभी भी अतीत से जुड़े हैं। साहस जुटाकर सूरज बोला, मैडम आप कलेक्टर है, जिलाधिकारी है।
एक छोटे कर्मचारी से मिलने के लिए आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। कचहरी के कर्मचारी अतीत की दबी परतें कुरेदने, अफवाहें फैलाने के बड़े माहिर होते हैं। आपके बारे में लोग बातें बनाए और आपके ऊपर कोई उंगली उठाए या आपकी गरिमा को कोई चोट पहुंचाए, यह मैं सह नहीं सकूंगा। मेरा अतीत से मात्र इतना ही संबंध है। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। मैडम कलेक्टर की आंखों के किनारे नम हो रहे थे। वह सोचने लगी कि काश सूरज ने उस दिन हमारा साथ देने की हिम्मत जुटाई होती। मैडम कलेक्टर अपने को संभालते हुए भारी कदमों से बाहर निकल गई। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।